फ़ज़ा में चाहिए होता ना, वो आपको इन फलियों से मिलता था। तो इसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये फलियाँ ही खा लूँ ताकि मैं ज़िंदा रहूँ। लेकिन ये बड़ा समझदार किस्म का एक इंसान भी था साथ-साथ। इसको जल्द रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो बड़े मुश्किल टाइम में फँस चुका हूँ, लेकिन मेरे बाप के घर में तो बड़ा सुकून था, मेरे बाप के घर में तो बड़ी तसल्ली थी, मेरे बाप के तो नौकर-चाकर ही जो है वो मेरे से अच्छा खाते, मेरे से अच्छा पहनते और मेरे से अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड है। अब इसको जल्द रियलाइज़ हो गया। अब जब इसको रियलाइज़ हुआ, इसने सोचा कि नहीं मैं जो है अब इसको जल्द रियलाइज होना शुरू हो गया कि नहीं यार, मैं जो है गलत ट्रैक पर चल पड़ा था, मैं खुदावन से अपने बाप से दूर होना शुरू हो गया था। अब इसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जो है वापस जाऊंगा। इसने ठान लिया, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। आज हम भी इसी निज़ाम में फंस चुके हैं। हम भी मुश्किलों के पहाड़, टेंशनों की मुश्किलात में फंस चुके हुए हैं, घिर चुके हुए हैं। हमें अपने बाप के घर में वापस लौटने की ज़रूरत है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून, अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान, अपनी ज़िंदगी में तसल्ली को लेना चाहते हैं, तो हमें अपने बाप के साथ मिलाप करना पड़ेगा। दुनिया में काम भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, लेकिन जो खुदावंद का टाइम है वो खुदावंद को दें। ज़िंदगी में जो अव्वल दर्जा है वो हमेशा यहोवा खुदा के लिए है, वो उसको दें ताकि आप उसके साथ उसकी रफ़ाकत में उसके घर में रहें। फिर इज़्ज़त, सरफ़राज़ी और सरबुलंदी जो है वो आपका मुक़द्दर बनना शुरू हो जाएगी। और जब ये बेटा वापस आया, इसने सोचा कि मैं अपने घर में मजदूरी की तरह वापस चला जाऊंगा, अपने बाप को कहूंगा कि मुझे जो है मजदूरी तू वापस रख ले। लेकिन बाप का दिल जो था वो बड़ा था। उसने दूर ही से अपने बेटे को देखा और अपनी बाहें फैलाई और उसको वेलकम किया और खुशी से उसे कबूल किया और उसे कहा कि जो है अच्छे से अच्छा, अपने नौकरों को कहा इसके लिए लिबास लेकर आओ और अच्छे से अच्छी पोशाक उसको दी और उसे कहा कि इसको अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। अब अंगूठी जो है वो अख्तियार को जाहिर करती है। अंगूठी में होता ये था, बनी इसराइल में जब बच्चा पैदा होता था, शुरू ही से उसके बाप बच्चे के हाथ में अंगूठी डाल देता था। अंगूठी में 3 चीज़ें होती थी। अंगूठी में पहला उसका नाम होता था, दूसरा उसका फैमिली का स्टेटस होता था, तीसरा उसके अख्तियारात होते थे कि ये क्या-क्या चीज़ कर सकता है, ये क्या-क्या चीज़ ले सकता है। जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड है, वैसे ये अंगूठी इस्तेमाल होती थी पहले दौर में। और फिर जैसे-जैसे ये बच्चा परवान चढ़ता था, अंगूठी वक्त के साथ 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 बड़ी होती जाती थी। और जब इसने अपने बाप से अपनी माल और दौलत का अलहदा होने का अख्तियार किया, जो अलहदा होने का फैसला किया, उसके बाप ने उससे अंगूठी और सारे अख्तियारात वापस ले लिए। अब ये वापस अपने बाप के घर में गया तो उसको अंगूठी वापस मिलना शुरू हो गई। अब जब अंगूठी मिली है तो वो अंगूठी से अपने अख्तियारात भी वापस ले रहा है। अब अंगूठी से आप फर्ज करो आपने कहीं चीज कोई सौदा लेने या किसी स्टोर पे जाना है, तो आप जाके अंगूठी ऐसे स्टैम्प करते थे तो वो आपके बाप से मालूम, जो भी आपकी दौलत, जो भी बिल बना होता था उस दौर में, जो भी करेंसी का सिस्टम था, वो आपके अपने बाप से वो वापस ले लेते थे। ये अंगूठी जो थी, इतना इसमें अख्तियार था, इतनी इसमें रोब था। और जूती, जो गुलाम लोग थे उस जमाने में जूती नहीं पहनते थे, लेकिन बाप ने उससे जूती भी दी। जूती इसलिए दी कि ये मेरा बेटा है, और उसको जूती दी और उसको अख्तियार दिया कि तू मेरे पास वापस आया है। इतनी देर के बाद तू खो गया था, और इस पूरी अंजील में खो जाने का मतलब है कि खुदा से कट ऑफ हो गया था, खुदा से दूर चला गया था। लेकिन जब ये वापस आया है तो इसको कितनी खूबसूरती के साथ इसके बाप ने इसका इस्तकबाल किया है और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा किया। अब पला हुआ बछड़ा क्या था? पला हुआ बछड़ा ये था कि इसराइल में आम जो भेड़े बकरियां होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन कुछ खास किस्म की भेड़ बकरियां अलहदा से उनको उनको जो थी खुराक दी जाती थी, उनको अलहदा से जो उसका था ट्रीटमेंट किया जाता था, ताकि जब कोई खास मेहमान आता था, ताकि जब कोई खास जो थी उनके जो इवेंट होता था उस पर वो इसको ज़िबा करते थे। तो अब उसके लिए जो था पला हुआ बछड़ा अलहदा से बाप ने ज़िबा करना शुरू किया, और उसके लिए जो थी पार्टी थी, उसको जो कि एक खूबसूरत उसने जो महफिल सजाई और खुश नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि ये मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हुआ है, खो गया था, अब वापस मिल गया है। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी का जो दूसरा रुख आता है, वो उसका दूसरा भाई जो है वो खेतों में से वापस आ रहा होता है काम कोम करके। जब वो घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी। अब जब वो घर पहुंच रहा है तो दूर ही से गाने की, बजाने की और पार्टी की आवाज आ रही है। उसने नौकर से पूछा क्या सीन है, हमारे घर में चल क्या रहा है आज? उसने कहा कि जो तेरा भाई था
वो वापस आ गया। और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा, दोबारा यहाँ यूज हुआ पला हुआ बछड़ा, कि वो स्पेशल जो बकरे और बछड़े रखते थे वो ही तेरे बाप ने ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। अब इसका गुस्सा जो था, वो उसको गुस्सा शदीद आना शुरू हो गया। अब वो घर जाना नहीं चाहता, अब वो बिल्कुल भी घर जाना नहीं चाह रहा। लेकिन उसके बाप को पता था, उसके बाप को पता था कि मेरे दोनों बेटों की तबीयत कैसी है। अब वो बाप उसका खुद चल के बाहर गया, उसको बताया, उसको सारी स्टोरी बताई, उसको सारा मनाया कि नहीं, तेरा भाई जो खो गया था, तू तो मेरे पास ही था, तेरा सारा कुछ जो मेरा सब कुछ है वो सब कुछ तेरा ही था, तू मेरा गुलाम नहीं। अब ये अपने बाप से कन्वर्सेशन किस तरह से कर रहा है, बाप को कहता है, गुस्से में अंदर आना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ। अपने बाप को कह रहा है, मैं इतने वर्षों से तेरी खिदमत करता हूँ। खिदमत एक्चुअली गुलाम करते थे, इसने अपने आप को गुलाम समझा हुआ था कि मैं तेरी खिदमत करता हूँ। लेकिन बाप ने कहा, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा ही तो है, वो सब कुछ तेरा है, लेकिन तू खुशी मना कि तेरा ये भाई जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, तेरा ये भाई जो खो गया था वो वापस आ गया है, तू इसके लिए खुशी मना। होता क्या है कि आजकल के दौर में भी जब हम में से कोई भी एक, अब इसका जो सुकून था ना दूसरे भाई का, इसको, अब जाहिर है वो कितनी मुश्किल, कितनी परेशानी की लाइफ से वापस सुकून में चला गया अपने बाप के घर। जब वो आया तो उसको सुकून मिला, उसको तसल्ली मिली, उसको इत्मीनान मिला। अब इस भाई से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आज भी हम अगर अपने माशरे को देखते हैं, कोई हम में से अगर कुछ कुछ तरक्की करने लगता है, कुछ आगे निकलने लगता है, तो दूसरे को नाजायज़ परेशानी, नाजायज़ मुश्किलात कि यार है की करी जा रहे हैं, पता नहीं कितों ले आ रहे हैं, की हो रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक नेचुरल चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। आ कितों रहा है, कर कितों रहा है, हो किस तरह रहा है, भाई तुम्हें क्या है, तुम भी खुदा से दुआ करो, तुम्हें भी वो देगा। लेकिन इसमें से जो इस चीज थी ना, इसमें ये जो चीज थी, उसके बाप ने कहा, नहीं बेटा, उसको तो मैंने हिस्सा दिया था, लेकिन तुझे मैंने डबल हिस्सा भी दे दिया, और जो कुछ मेरा था वो भी तेरा ही है, तू गुलाम नहीं है। तो फिर बाद में उसने यही कन्वर्सेशन की अपने बाप के साथ, कि इसने अपना सारा माल का जो हिस्सा ले लिया था वो तो कसबियों में उड़ा दिया, सारा उड़ाया। वो गुस्सा आपका जो उसका बन रहा था वो बिल्कुल जेन्युइन था कि इसने अपना हिस्सा ले लिया कर करा के। एट द एंड पॉइंट ये आता है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान, अगर कोई बहन या भाई हम में तरक्की करता है, या हमें सुकून पाने की कोशिश करता है, या हमें इत्मीनान पाने की कोशिश करता है, बजाय कि उससे नफरत करने के, बजाय कि उससे तो हम अपने दिलों में उसके खिलाफ मंसूबे बनाने से कुछ नहीं होगा। खुदावन जो है, सरफराजी खुदा की तरफ से आती है, वो जिसको चाहता है सर बुलंद करता है, जिसको चाहता है वो जब मर्जी कहाँ से उठाकर कहाँ ले जाता है। अभी थोड़े दिनों की बात है, पास्टर साहब ने जब महसूस किया, मुझे काफ़ी लोगों से पता चला कि छेती पास्टर बन गया, छेती पास्टर बन गया। मैं हर बंदे से सुन के आ रहा है कि पास्टर बन गया। लेकिन आपको बताना ये चाहता हूँ, मुझे दिसंबर गुजरा है, 16 के 17 दिसंबर की, डॉक्टर जमील नासिर साहब के पास उनको मिलने गया मैं, उनके ऑफिस में मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे उस टाइम ऑफर की कि भाई तू मेरी पास्टोरल टीम को ज्वाइन कर ले, तू मेरे साथ पास्टर बन जा, इधर मेरे पास आ जा। मैंने कहा नहीं, मैं उसको दुआ में रखूँगा, आप भी दुआ में रखें, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं कर दूँगा। उस टाइम मैंने कुछ भी उनको जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल उनके सिस्टम में बाउंड नहीं होना चाहता। पास्टर बनना कोई इतना नहीं था, वो मैं आज से 6 महीने भी पहले खुदावन जो था वो मुझे सरफराज करना चाह रहा था। लेकिन एक वक्त था, एक टाइम था जब खुदावन ने सरफराज करना था, और शायद भाई रोबन के हाथ से ही, पास्टर रोबन के हाथों से ही मुझे ये सारा ऑर्डिनेशन का प्रोसेस चलना था, और खुदावन ने इसी वसीला से सरफराज करना था, इसी तरीके से सरफराज करना था। और ये दो बंदों की अहमियत जो है मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। एक डॉक्टर जमील नासिर साहब की, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उन्हीं को देख के मेरे दिल में एक चीज़ पैदा हुई कि नहीं यार, मैं भी कोशिश करूँ कि मैं भी इस तरह से कलाम सुनाऊँ। और जब वो लिटरली कहीं जाते हैं, आवाम ऐसे उनके पीछे जाती है, और मुझे वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि नहीं यार, ये इस तरह से कोई सिस्टम होना चाहिए। अब वो सीखा तो मैंने बहुत कुछ, अब वो सीख के तो अंदर ही अंदर रह जाना